बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो बड़ा ही अहम टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे। कॉल्स पे तो अक्सर लोगों ने पूछा है, कुछ लोग कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं मुझसे कि जिस वक्त जानवर का टेम्परेचर लो हो जाए, कम हो जाए, तो उस वक्त एंटीबायोटिक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये मुझसे सवाल किया गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने उन लोगों को भी बताया तो क्यों ना जो मेरे व्यूअर्स हजरात हैं मैं उनको भी ये चीज़ें बता सकूं कि भाई ये जो लो टेम्परेचर होता है कि इसके अंदर कौन सी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताएंगे हम आपको। देखें, पहली तो बात ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि उसका लो टेम्परेचर क्यों है। हमने लो टेम्परेचर को किस तरीके से इंक्रीज़ ऊपर लेकर आना है, लो टेम्परेचर किस वजह से हुआ है। देखें, उसको आया कि डायरिया है, आया कि उसको एल्कोलोसिस है, आया कि उसको एसिडोसिस है, आया कि उसको कोई अपना जो डिवर्म नहीं किया हुआ, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं की गई, आया कि कोई उसे मिल्क फीवर हुआ है। ठीक है, तो आपका हमने ये मालूम करना है कि उसको जो उसका टेम्परेचर लो हुआ है वो वजह क्या थी। अच्छा, ये तो चले एक साइड पे कर दें, हमने वजह उसको कर ली। दूसरी जिस पे हम लोगों ने चीज़ कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक हमेशा लगाया जाता है किसी न किसी इन्फेक्शन की सूरत में। ठीक है, लो टेम्परेचर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ही नहीं है। आप उसको एंटीबायोटिक उस वक्त लगाएंगे जिस वक्त कोई इन्फेक्शन हो। अब इन्फेक्शन की पहचान क्या है? इन्फेक्शन जब भी होगा टेम्परेचर लो नहीं होगा। टेम्परेचर कभी भी इन्फेक्शन की सूरत में लो नहीं होगा। टेम्परेचर हमेशा इन्फेक्शन को शो करने के लिए टेम्परेचर हमेशा हाई आता है। ठीक है, 104, 105, ये इस रेंज में ऊपर जा रहा होता है टेम्परेचर। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस जानवर को ये इशू है। फिर जब हम जानवर को पूरा देखते हैं उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसको अब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, इससे इसका बॉडी टेम्परेचर जो है, जो फीवर है वो भी नीचे आएगा, और जिस वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसकी भी हम मेडिकेशन करेंगे, जानवर ठीक हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने ये तो देख लिया, ये सारा सिस्टम हो गया। बाजुकात ऐसे होता है कि सपोज जानवर जो है उसको शदीद किस्म का डायरिया हुआ, ठीक है, और डायरिया के साथ उसको वीकनेस हुई, वीकनेस के साथ वो जो है ना जानवर बैठ गया। बैठने के बाद अब देखें उसका इन्फेक्शन तो मौजूद है, डायरिया है उसको, ठीक है, डायरिया तो है उसको। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम इसके साथ क्या करेंगे, जो उसकी डेफिशिएंसी है हम उसके अंदर जो इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो उसमें डेफिशिएंसी हुई है वो हम उसको पूरा करेंगे पहले। ठीक है, पूरा करने के बाद वो ऐसे ऐसा अपना टेम्परेचर को ऊपर लेकर आएगी। इन्फेक्शन मौजूद है, ठीक है, अब हमें ये कंफर्म हो गया। ऐसी सूरत के अंदर हमने एंटीबायोटिक लो टेम्परेचर के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन ऐसी सूरत में जिस सूरत में इस तरह का डायरिया हुआ और जानवर नीचे बैठ गया और उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी लगा दिए, लगाने के बाद उसका टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ऐसी सूरत में हम पेनिसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में पेनिसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज लो टेम्परेचर के अंदर किसी किस्म की कोई मेडिकेशन या कोई मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है जिसके अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। लो टेम्परेचर में कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होता। लो टेम्परेचर में जानवर पहले स्ट्रेस में है, हम एंटीबायोटिक लगाकर उसको मजीद स्ट्रेस में डाल देंगे, मुमकिन ही नहीं है। इससे जानवर जो है वो एक्सपायरी की तरफ जाता है, ना कि वो अपना आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आए। तो नाजरीन, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बड़े छोटे छोटे से मसले मसाइल होते हैं। अगर हम इनको साथ साथ ट्रीट करते रहें जानवर को, जानवर बोल के नहीं बताता, हमने देखना होता है। देखें, एल्कोलोसिस है, अपना इसमें एसिडोसिस है, ठीक है, डायरिया है, ये बड़ी मतलब
छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इनको साथ लेकर चलते रहें, समझते रहें, तो साथ साथ इनके इंजेक्शन लगाते रहें, तो जानवर का ना बॉडी टेम्परेचर लो होता, ना जानवर बैठता, ना कोई इस तरह के इश्यूज़ आते। अगर हम नहीं करते, ज़ाहिर बात है जब क्रोनिक इश्यूज़ पे आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आगे जाके ये बड़े इश्यूज़ आते हैं और लो टेम्परेचर बड़ा डेंजरस होता है जानवरों के लिए। तो और दूसरा ये है कि हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो नमक वगैरह होता है ना, वो जानवर के आगे हमें हर सूरत रखना होता है, क्योंकि ये भी एक मिनरल का सोर्स है जो कि जानवर के पास जाता है और वो जानवर उसको लिख करके जो है ना वो ले रहा होता है। ठीक है, उससे जो होता है, जैसे अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें जानवर जो है अपने प्रेस्पिरेशन होगी, उसको पसीना आएगा, उसमें उसके नमकियात वगैरह निकलेंगे। जब नमक उसके सामने पड़ा होगा तो वो अपना जो इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो बैलेंस में रखेगा, पानी ज़्यादा पिएगा। तो अगर नमकियात उसके ज़ाया भी होंगे तो साथ साथ वो ले रहा होगा, बॉडी टेम्परेचर कहीं नहीं जाएगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे। और आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।